वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तकनीकी की मदद से छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बनाएंगे सुगम, पीएम मोदी लेंगे स्कूलिंग विषय पर कार्य योजनाओं का ब्यौरा। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को तकनीकी की मदद से सुलभ बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा बढ़ाने के लिए दाखिले की प्रक्रिया से लेकर अंकसूची, प्रयोजन प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अंकसूची त्रुटि सुधार जैसी प्रमुख सुविधाओं के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। लोगों के जीवन में शिक्षा की सुगमता बढ़ाने, योजनाओं तक पहुँच में सुविधा और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें स्कूली शिक्षा में प्रशासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन में सुगमता बढ़ाने के लिए रणनीति बनी। प्रदेश के हर विकास खंड में बनेगा मॉडल जैतखाम। मिनी माता की पुण्यतिथि पर सीएम बघेल ने सतनामी समाज को दी बड़ी सौगात। मिनी माता की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतनामी समाज पर बहुल यहां पर हर विकासखंड में मॉडल जैतखाम निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक उत्थान की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सतनामी समाज के 11 महिलाओं को प्रतीक स्वरूप सम्मानित भी किया। बुधवार और रविवार को सिर्फ सूखा कचरा ही लेगी निगम की गाड़ियां। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभियान की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में रायपुर नगर निगम ने घर और व्यावसायिक परिसर से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे के पृथक्करण के लिए एक अभिनव पहल करने जा रहा है। दिल्ली सहित अन्य महानगरों की तर्ज पर अब सूखा कचरा केवल बुधवार और रविवार को ही कचरा वाहन में ले जाएंगे। सप्ताह के शेष दिनों सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को केवल गीले कचरे ले जाएंगे। इस अभियान को कचरा पृथक्करण के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग में रायपुर को बेहतर स्थान पर लाने एक बड़े और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर हर जोन एक वार्ड में यह अभियान संचालित होगा और मूल्यांकन के बाद इसे सभी वार्ड में लागू किया जाएगा। इस अभियान के प्रभावी संचालन और जन सुविधा और शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आपको ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस नंबर पर लोग अपने क्षेत्र में कचरा संकलन में लगे वाहन से संबंधित जानकारी या कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महिला को कार में उठा ले गए, फिर किया गैंगरेप। साड़ी पकड़कर गाड़ी के अंदर खींचा, जंगल ले जाकर 3 आरोपियों ने किया दुष्कर्म। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मरवाही में 3 आरोपियों ने कार में घुमाने के बहाने सामूहिक बलात्कार किया। थाने में शिकायत के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक मरवाही थाना इलाके में महिला के 2 बच्चों को आरोपी कार में बैठाए हुए थे। जब यहाँ पर महिला ने पूछा कि बच्चों को क्यों बैठाया, तो आरोपियों ने कहा कि बच्चों को घुमाने और साथ ही मिठाई खिलाने ले जा रहे हैं, तुम भी चलो। जब महिला ने इनकार किया तो एक आरोपी ने उसकी साड़ी को खींचा और उसे जबरदस्ती कार पर बैठा लिया। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी और कोच देंगे भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षण। चीन में होने वाली एडिशन गेम में लेंगे भाग। दरअसल बास्केटबॉल की नर्सरी राजनांदगांव के नाम और एक यहां पर उपलब्धि जुड़ने वाली है। दरअसल यहां पर साई राजनांदगांव की बास्केटबॉल खिलाड़ी मोनी अडला चीन में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित एशियन गेम में भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम का प्रशिक्षण शिविर के लिए चयनित हुई है। वहीं यहाँ पर साई ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रशिक्षण यहाँ पर कलवा के राजेश्वर राव को इस टीम का प्रशिक्षण नियुक्त किया गया। यह कैंप चेन्नई में 12 अगस्त से 21 सितंबर तक आयोजित किया गया। कैंप के पश्चात यहाँ पर चयनित खिलाड़ी एडिशन गेम में भाग लेने जाएंगे। छत्तीसगढ़ की इस यूनिवर्सिटी में द केरला स्टोरी जैसी संदिग्ध गतिविधियों का संचालन खुलासे के बाद प्रबंधक में हड़कंप। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में द केरला स्टोरी की तर्ज पर कम्युनिटी विशेष के संदिग्ध गतिविधियों के संचालन का गंभीर मामला सामने आया है। इस्लामिक बैनर तले मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के नाम पर क्लब और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसमें छात्र छात्राओं को जोड़ा जा रहा है। हैरत की बात है कि इसमें विश्वविद्यालय के लोगों का भी इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें केरल की भी छात्राएं शामिल है। मामला उजागर होने के बाद यूनिवर्सिटी का माहौल गर्मा गया है। कुछ यहां पर छात्र व छात्राएं संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। वहीं यहां पर यूनिवर्सिटी प्रबंधक सख्ते में है। कुलपति ने तत्काल मामले में जांच के निर्देश दिए। साथ ही अवैध गतिविधि संचालित करने वालों पर भी लीगल एक्शन लेने की भी चेतावनी दी गई है।
बालोद के किसानों ने कहा, दूध का पैसा बढ़ाओ, हमारे पास तो गाय भैंस बेचने की नौबत, नुकसान में नहीं बेच पाएंगे सहकारी समिति को दूध। बालोद जिले के गंगा मैया दूध उत्पादन केंद्र में किसान अब दूध की कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसान सैकड़ों की संख्या में प्रबंधक से बात करने पहुंचे। किसानों का कहना कि पहले प्रबंधक द्वारा 40 रुपए में दूध खरीदा जाता था तो हम यहाँ पर खुशहाल थे, अब यहाँ पर दाना पानी का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे में यहाँ पर हम गाय भैंस बेचने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं प्रबंधक ने पूरे मामले में चर्चा करने की बात कही है। किसानों ने बताया कि लगभग 150 से किसान ऐसे हैं जो सहकारी संघ में यहाँ पर दूध देते हैं। इस समय यहाँ पर दूध के उत्पादन में कमी आई है। किसानों का कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में 1,37,000 लगे सोलर पंप और सौर सूर्यजला योजना से खेतों में छाई हरियाली। छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल में लगाए गए 1,37,000 सोलर पंप में दुर्गम इलाके के यहाँ पर किसानों के खेतों में हरियाली छा गई। यह संभवतः हो पाया सौर सूर्यजला योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में दुर्गम पर क्षेत्रों तक भी किसानों के खेतों पर फसल लहलहा रही है। नगर निगम की सभा में जमकर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने कहा, दम है तो बर्खास्त करके दिखाएं। मटका लेकर आसंदी तक पहुंचे। रायपुर नगर निगम यहां पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हो गया। सामान्य सभा की बैठक के दौरान बीजेपी पार्षद आसंदी के करीब पहुंच गए और साथ ही नारेबाजी करने लगे, जिस वजह से सामान्य सभा की बैठक 17 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई। सभा स्थगित होने पर मिनल चौबे ने यहां पर कहा कि दम है तो कांग्रेस हमें बर्खास्त करके दिखाए। थोक में 60 रुपये और चिल्हर में 90 रुपये किलो पहुंचा टमाटर। 15 अगस्त के बाद दाम गिरने के आसार। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है। बीते 1.5 माह से रसोई का जायका बिगाड़ने वाला टमाटर अब सस्ता होने लगा है। 10 दिन पहले ही 200 रुपये किलो पार हो चुका टमाटर। दरअसल यहाँ पर जो है थोक सब्जी बाजार में 60 से 70 रुपये किलो और चिल्हर में 90 से 100 रुपये किलो बिका है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि टमाटर की आवक अब बढ़ने लगी है। बेंगलुरु के साथ ही टमाटर की आवक अब महाराष्ट्र से भी होने लगी है। 15 अगस्त के बाद से इसकी कीमतों में गिरावट के आसार हैं। छत्तीसगढ़ क्रेडाई स्टेट कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे 350 बिल्डर्स डेवलपर्स, नई पॉलिसी से होंगे रूबरू। छत्तीसगढ़ क्रेडाई का स्टेट कॉन्फ्रेंस 21 अगस्त को रायपुर में होने जा रहा है। स्टेट कॉन्फ्रेंस इससे पहले वर्ष 2020 में हुआ था, इसके बाद कोरोना काल के दौरान नहीं हुआ था। इसी बीच कुछ नई पॉलिसी बन गई है तो कुछ नई जानकारी भी डेवलप हो गई है। इन सारे विषयों से अवगत कराने के लिए देश के विशेषज्ञ भी स्टेट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे हैं। साथ ही क्रेडाई के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित में फेयर में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने जारी किया 10वीं 12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित सितंबर-अक्टूबर परीक्षा 2023 की समय सारणी का निर्धारण किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी की परीक्षा 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक और हाई स्कूल की परीक्षा 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगी। परीक्षा का समय प्रातः 8:30 बजे से 11:45 तक निर्धारित किया गया है। राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने बताया कि छात्र छात्राएं परीक्षा से संबंधित समय सारणी का यहाँ पर समीपस्थ अध्ययन केंद्र से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या कार्यालय की वेबसाइट www.sos.cg.nic पर जो है समय सारणी उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे इसका वेब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। MBBS में एडमिशन के नाम पर 15 लाख की ठगी। अफसर की बेटी को दाखिला दिलाने का किया सौदा, कई राज्यों में कर चुके हैं फ्रॉड। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर BSNL अधिकारी से 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। अफसर ने अपनी बेटी को MBBS में दाखिला दिलाने के लिए ठगों को पैसे दिए थे। 2 साल तक एडमिशन नहीं होने और पैसे नहीं लौटाने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। बताया जा रहा है कि ठगों का एक गिरोह है जो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के नाम पर देश के कई राज्यों में ठगी करते हैं। पुलिस केस दर्ज कर गिरोह की तलाश कर रही है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। 4 साल में 39,267 नवजातों की मौत। बीजेपी के 4 सांसदों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की शिकायत, जांच कर कार्यवाही की मांग।
छत्तीसगढ़ में 39,267 नवजातकों की मृत्यु को लेकर छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शिकायत की। इतना ही नहीं, सांसद अरुण साव, विजय बघेल, गोमती साय और गुहाराम अजगले ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। अरुण साव के लेटरेट शिकायत में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री टी.एस. टिंगरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 से जून 2023 तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा 39,267 है। यह अत्यंत यहाँ पर चिंताजनक विषय है। प्रतिभावान गरीब छात्रों को तोहफा, सरकार ने मंजूर की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लेने पर मिलेगी एकमुश्त राशि। छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना ITI, एम्स, IIM और साथ ही NLU जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रवेश को सुगम बनाने और यहाँ पर तात्कालिक सहायता देने के लिए शुरुआत की जा रही है। सड़क पर गड्ढे और कीचड़, स्कूली बच्चों ने किया अनोखा प्रदर्शन। सड़क के गड्ढों में की धान की रोपाई। जसपुर जिले के पंटरापाट इलाके में स्थित हर्रापाट की मुख्य सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसकी बदहाली के खिलाफ स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी से भरे सड़क के गड्ढों में धान की रोपाई की। इस वजह से काफी देर तक आवागमन भी बाधित रहा। तस्करी पर खाकी की लगाम, पुलिस ने जब्त किया 50 लाख का गांजा। दुर्ग में खपाने की थी तैयारी, अब तक 11 करोड़ का माल जब्त। दरअसल पर गांजा तस्करी का मुख्य केंद्र बन चुके महासमुंद जिले की पुलिस ने एक बार फिर से गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सिंगाघोड़ा पुलिस ने यहाँ पर होंडा सिटी कार से 200 किलो गांजा ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 50 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। नक्सलियों से लोहा लेने वाली महिला फाइटर्स का डांस वीडियो वायरल। आदिवासी लोकगीत पर जमकर थिरके। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जवान आदि नक्सलियों की गोलियों का सामना करते हैं। लाल आतंक से जवान डटकर लोहा ले रहे हैं। इसमें यहाँ पर महिला जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलियों के माद में घुसकर उनके यहाँ पर छक्के छुड़ा रही है। परिवार से दूर घोर जंगल के बीच तैनात महिला फाइटर्स का एक वीडियो वायरल है, जिसमें यहाँ पर लोकगीत पर नृत्य करती नजर आ रही है। बस्तर के यहाँ पर घोर जंगल में रात दिन परिवार से दूर अपना जीवन बिताने वाले यह कमांडर जंगल को अपना घर मानते हैं और सभी यहाँ पर त्योहारों को जंगल में ही मनाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बस्तर के नवपदस्थ यहाँ पर बस्तर से फाइटर्स का एक डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के बीचों बीच यहाँ पर महिला कमांडर आदिवासी लोकगीत पर पारंपरिक नृत्य कर रही है। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम बघेल रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण। जानिए कौन कहां फहराएंगे तिरंगा। देश भर में 15 अगस्त को पूरे देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह ध्वजारोहण करेंगे। अन्य जिला मुख्यालय में यहाँ पर मंत्रीगण और संसदीय सचिव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए भूपेश सरकार का बड़ा फैसला। अब 1 जुलाई से खाते में आएंगे इतने रुपये। भूपेश सरकार ने यहां पर निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा और साथ ही प्रत्यावर्ता महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ा दी है। इन्हें मासिक पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये दी जाएगी 1 जुलाई 2023 से। साथ ही जो है 22,38,000 हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2023-24 के बजट में बड़ी घोषणा करते हुए इस वर्ग को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बढ़ी दर पर पेंशन राशि का नियमित भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंदर ही छात्रों ने किया ये कांड, फिर प्रचार के मत्ते ही मर दिया कारनामा। साथ यहाँ पर बलरामपुर जिले के वाटफनगर में संचालित स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों ने द्वारा तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। स्कूली छात्रों ने तोड़फोड़ के इस वीडियो को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं यहाँ पर टीम जाँच के लिए पहुंची हुई है।
छत्तीसगढ़ के सिटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने दिए संकेत, बोले इस बार जय वीरू नहीं काका बाबा की जोड़ी रहेगी मैदान में। मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भी मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों राज्यों में जहां सत्ताधारी दल फिर से सत्ता पर काबिज होने के प्रयास में जुट गए हैं, वहीं विपक्षी दल भी सत्ता में वापसी के लिए तमाम गुना भाग लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। देश छोड़ने की फिराक में सोटोरिये महादेव और अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ एक्शन से हड़कंप, पासपोर्ट वीजा बनाने की तैयारी, जाल बिछाकर बैठी है पुलिस। छत्तीसगढ़ में महादेव और अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ कार्रवाई के बाद माहौल गरमाया हुआ है। ऑनलाइन सट्टोरियों के बीच अब देश छोड़कर बाहर भागने की चर्चा यहां पर तेज हो रही है। पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों को जानकारी मिली है कि कुछ सट्टोरिये पासपोर्ट वीजा बनवाने की तैयारी में पुलिस को शक है कि आरोपी देश से छोड़कर भाग सकते हैं। इस यहाँ पर इनपुट के बाद रायपुर पुलिस ऑनलाइन सट्टोरियों के खिलाफ यहाँ पर लुक आउट यहाँ पर सर्कुलेटर जारी करने वाली है, जिसकी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस की अलग अलग स्पेशल टीमों ने आरोपियों के धरपकड़ के लिए कई यहाँ पर ठिकानों पर दबिश दी है। 2 महिला समेत 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जेल में 2 महिला समेत 4 नक्सलियों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया। महिलाओं ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आत्मसमर्पित नक्सलियों में एक महिला नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। धान खरीदी पर सियासत, बृजमोहन अग्रवाल बोले धान की संपूर्ण पैदावार खरीदेगी केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार में है दम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के धान खरीदी के निर्णय को लेकर राज्य के किसानों को बधाई दी है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाली दिवाली छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली रहेगी। केंद्र सरकार के धान खरीदी के निर्णय पर पीएम मोदी को आभार प्रकट करते हैं। धान की संपूर्ण पैदावार यहाँ पर खरीदने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। केंद्र सरकार सपोर्ट प्राइस पर 1 करोड़ 30 लाख टन चावल खरीदेगी, जिसे जो है बार बार सीएम कहते रहते हैं क्या राज्य सरकार में दम है कि वह क्या यहाँ के किसानों का धान यहाँ पर खरीद पाए। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।